ठीक है। फिर कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, दिस इज द जो फाइलम्स हैं। चलिए आगे बताते हैं। फिर कॉर्डेट के हमने कैरेक्टर्स बताए थे, क्यों कॉर्डेट और उसमें वर्टिब्रेट में बेसिक क्या डिफरेंस है। देन आई टोल्ड यू जो इसमें मेन फाइलम्स हैं उनके बारे में, कॉर्डेटर। देन वी डिस्कस, थोड़ा सा ब्रीफ में हमने डिस्कस किया था कि एनिमल किंगडम एनिमलिया, इट इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स इनहेबिटिंग द अर्थ। कितना अनइमेजिनेबल नंबर होता है। वर्टिब्रेट 95% होते हैं। एंड आई शोड यू ऑल्सो कि आपके घरों में भी हैं प्रेजेंट, दे आर लाइक दैट। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इनवर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या मतलब व्हाट दे पॉजेस कि इनवर्टिब्रेट में कैसे होता है, क्या सिमेट्री होती है। एंड how do they look, body shapes क्या हैं, there is variation in each, we have discussed each point कि सब में variation है। why there is variation, क्योंकि बहुत सारे diverse forms हैं, बहुत सारे phylums इसमें included हैं। and we discussed all of these, सारे के सारे हमने। और सिलोमेट ये वाला point था, we have discussed about this also थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में। then why do we study them, what is the significance of invertebrates, क्यों important है। and we have seen कि कुछ products हैं that we get from invertebrates that are very important day to day life में, हमारे बहुत ही useful है। like honey है, silk के clothes हैं, lac की stuff है, seals हैं। so these were some of the things। now coming to the syllabus पे हम आए, then we talked about helminths क्या होते हैं। helminths हमने बताया था कि helminths में दोनों उस तरह के वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं जिसमें कि आप कहने नेमेटोडा और प्लेटीहेलमिंथस दोनों आपके कोर्स वाले इंक्लूडेड है। हेलमिंथ में वर्म लाइक एनिमल्स दैट कॉजेज डिजीज, स्पेशली ह्यूमन डिजीज में। और दे आर एंडोपैरासिटिक टू ह्यूमन बीइंग, हमारे ब्लड में गट में रहते हैं। तो दे आर हेलमिंथ्स। तो इसमें से हमें सिर्फ प्लेटी हेलमिंथ और नेमेटोडा हमें पढ़ना है, दो फाइलम पढ़ने हैं हमें इसमें। तो दिस इज द रेड पोर्शन जितने दिख रहा है कि जहाँ पर हेलमिंथ्स कह लें, इंटेस्टाइनल हेलमिंथ्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं कि यानी कि दे डोमिनेट दीज एरियाज। यहाँ पर बहुत सारे हेलमिंथ के डिजीजेस पाई जाती हैं इन कंट्रीज में। ठीक है, इंडिया देखिए पूरे फुल इंडिया में पाया जाता है। नाउ फाइलम नेमेटोडा को हमने डिस्कस किया था, दैट एज मॉडल ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने बताया था कि दे वर वेरी वेरी यूनिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि यूबिक्विटस थे। दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल 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 ओवर द अर्थ, डेजर्ट से लेके हॉट वाटर स्प्रिंग से लेके ओशन माउंटेन पीक्स एंड द साइज रेंजेस बताए थे हमने। और बताया था ये भी कि कहाँ के और कितने बड़े होते हैं, वाई दे वेरी इन साइज, ट्रांसपेरेंट बॉडी बताई थी। ये सब चीज़ें हमने बता दिया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ। अब पूरे एनिमल किंगडम में दिस इज द प्लेस वेयर दीज एनिमल्स एग्जिस्ट हैं। यहाँ पर ये दोनों हैं जहाँ पर हमें पढ़ना है, हमें इस ग्रुप को। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप, वी आर टेकिंग अप दिस ग्रुप फर्स्ट। ये आपकी किताब के कैरेक्टर्स हैं, दीज आर द कैरेक्टर्स दैट आर गिवन इन योर बुक। निमेटोडा के कैरेक्टर्स हैं। बुक आपको, दिस बुक इज इनफ, यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल बुक, कोई दूसरी बुक की जरूरत नहीं है, इतना काफी है पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर में। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स और सब चीजें घर में। निमेटोडा, जैसे कि द वर्ड निमेटोडा, जो नीमा वर्ड है, दैट इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक का वर्ड है निमेटोड्स, जो ग्रीक वर्ड है। नीमा मीन्स थ्रेड यानी धागा, ऑयरस मीन्स फॉर्म यानी धागे की फॉर्म में, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म दैट इज थ्रेड लाइक। तो nematodes they are long thin, जैसे होती है थ्रेड, लॉन्ग होती है, थिन होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज, इनको नाम दिया गया है नेमेटोडा, यानी लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक वर्म्स, दीज आर कॉल्ड एज। और दे आर आल्सो नोन एज राउंड वर्म्स भी कहते हैं, ये राउंड होते हैं क्योंकि जो प्लेटीहेलमिंथस आप पढ़ेंगे दे आर फ्लैट वर्म्स। ठीक है। The head is small and possesses only small sense organs, and the overall appearance of is of an organism that narrows at both the ends. We'll see this कि कैसा दिखता है अभी। फर्स्ट नेमेटोड जो है दैट वाज एंग्वाना ट्रेटिसाई, जो कि नीडम ने 1743 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था कि दैट दिस डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया था दैट दिस इज अ नेमेटोड। तो फर्स्ट टाइम ही गिव द नेम। ठीक है। somebody else is in, Muhammad Uzair, okay।
ठीक है। जब हमने कहा अभी कि टेपरिंग एट बोथ हैंड्स, ये है, दिस इज व्हाट वी सेड, टेपरिंग एट बोथ हैंड, यानी कि दोनों एक्सट्रीमिटीज पतली हैं, बीच में मोटी, द बॉडी इज थिकर इन बिटवीन, और जो एक्सट्रीम एंड्स हैं दे आर नैरोइंग और टेपरिंग। एक्सट्रीम एंड्स यू कैन सी दिस इज द ओरल अपर्चर यहाँ पर है इसका, और ये टेल, इधर टेल पोर्शन है, तो इट इज नैरोइंग एट बोथ द एंड्स। यू कैन सी एक नेमेटोड है, हमने बताया था ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, सो यू कैन सी थ्रू इट, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ। ठीक है, इस तरह का होता है, यू कैन सी एवरी स्ट्रक्चर इनसाइड इट, तो द डेफिनेशन कम्स आउट टू बी लाइक दैट। हाँ, अब एक एक चीज डिस्कस करते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि दीज नेमेटोड्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, यानी पानी में भी पाए जाते हैं, और लैंड पे भी पाए जाते हैं, इन सॉइल में, एंड दे पैरासिटाइज ऑल दी, बताया था, एनिमल जितनी लिविंग बीइंग है, यानी फाइटो पैरासिटिक भी कह सकते हैं, जू पैरासिटिक भी कहते हैं, यानी कि दे आर पैरासिटिक एंड इवन फ्री लिविंग बैक्टीरिया, बैक्टीरियल फीडर की बात की थी हमने लास्ट ईयर पे, तो दे आर ऑल टाइप्स प्रेजेंट दोनों तरह के हैबिटेट में, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल में भी, और as free living and as parasites of both plants and animal, and in that plant and animal parts of all the body are parasitized by different forms, यानी कि वो एक्टोपैरासाइट्स हो सकते हैं, सेमी एंडोपैरासाइट्स एंड एंडो कम्प्लीटली एंडोपैरासिटिक, तो दोनों केस में here they are not usually they are endoparasites, here in I was talking about the plant portion में। अब body how the body is elongated, देखा आपने यहाँ पर, the body is elongated cylindrical, यानी slender like है, यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। unsegmented, yes it is unsegmented, जब हम बात करते हैं they often look like, अभी जो स्ट्रक्चर आपने देखा था it was like जैसा आप अर्थवॉर्म में देखते हैं, बट अर्थवॉर्म बॉडी इज सेगमेंटेड, हियर द बॉडी इज अनसेगमेंटेड, पूरा कंटिन्यूअस है, इट इज नॉट सेगमेंटेड एट ऑल। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। जब आपको अर्थवॉर्म और एक एस्कैरिस पढ़ा होगा तो दिस इज डिफरेंशिएटिंग, सबसे पहले बॉडी देख लीजिए, इज इट सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड, सो द बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बायलेटरल सिमेट्रिकल। लास्ट टर्म पे हमने सिमेट्री, उससे पहले वाले टर्म पे हमने सिमेट्री के बारे में बहुत बात की। बायलेटरल यानी कि उसको टू पार्ट्स में काटा जा सकता है अलोंग दी एक्सिस, यानी कि अगर हम यहाँ से इसको इक्वल ऐसे काटें तो दो इक्वल पार्ट्स में ये कट जाएगा। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री एंड टेपरिंग एट बोथ दी एंड्स, बोथ एंड्स पे दिखाया अभी कि दैट इट इज टेपरिंग। बॉडी लेयर कैसा है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, थ्री लेयर्स है देयर, क्योंकि बहुत हालांकि वेल डेवलप नहीं है, कह लो डाई लेयर कर लो, बट डाई नहीं लिख सकते, ट्रिप्लोप्लास्टिक है बिकॉज सीडोसील यहाँ पर आ गई है, यहाँ पे फॉल्स कैविटी आ गई है सीलोम की, तो इट हैज ऑल द थ्री लेयर्स। ठीक है, इससे पहले जस्ट प्लेटीहेलमिन्थस तक देवर डिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर्स थी, सिर्फ दो जर्म लेयर्स थी, यहीं से शुरू होता है, यहाँ पर कंप्लीटली नहीं आती, बट ऑल द थ्री लेयर्स आर देयर। एंड इसके बाद वाले से एनालिडा से इट इज कंप्लीटली ट्रिप्लोप्लास्टिक, प्रॉपर परफेक्ट वहां से है। दिस इज अ ट्रांजिटरी वन, यू कैन से। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरा ऑर्गन सिस्टम है, कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यू हैव एन ऑर्गन सिस्टम फॉर दैट। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम कब होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक लास्ट टाइम आई थिंक आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स दैट a kidney, a pair of kidneys are present, ureter है, then we have the bladder, urethra, तो इस तरह से एक पूरा सिस्टम है, एक एक काम करने के लिए सिस्टम है पूरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन के लिए फ्रॉम माउथ टिल एनस तक जाते थे, बीच में पूरे सिस्टम से इन्वॉल्व है, तो देयर सिस्टम, ये नहीं कि सिर्फ सिंगल सेल जैसे अमीबा में सारे काम हो रहे थे, ये स्ट्रेट है, ट्यूब है, वहां से डाला यहाँ निकल गया, नो, यू हैव अ प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द प्रॉपर डिफरेंट ऑर्गन्स आर present for doing a single function. Body covered with thick, flexible, multi-layer collagenous cuticle. The body is covered with a cuticular layer. Sometimes it bears cuticular सीटें भी bear करती हैं, जो कि hair like structure हम बारीक minute, but these are not cilia, याद रखिएगा cilia नहीं है ये hair like structures हो सकते हैं, that are सीटें, spines हो सकती हैं स्किन पे यानी कि क्यूटिकल पे, या एनुलेशंस हो सकती हैं। लेट्स गो बैक टू दिस पिक्चर।
इसमें आप देख रहे हैं क्यूटिकल, द क्यूटिकल हैज थिक थिक कवरिंग है, देखिए annulations, proper annulations are present, but yes, we see seta in this one. यहाँ पर सीटा दिख रहा है बारीक सा, विल आई शो यू इन द नेक्स्ट पिक्चर जो भी आएगी उसमें दिखाऊंगी सीटे हैं कि द क्यूटिकल इट समटाइम्स बेयर सीटे बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, टेस्टेक हो गया। नाउ द क्यूटिकल इज मोल्टेड पीरियडिकली, इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़े थोड़े टाइम बाद जब जुवेनाइल, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज से सेकंड जुवेनाइल स्टेज आएगी, देयर इज अ मोल्टिंग ऑफ द क्यूटिकल, क्यूटिकल हटेगी एंड इट विल ग्रो। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मल सेंसेशन यानी द न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मसल फाइबर्स की बात करेंगे तो ओनली लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स प्रेजेंट है, 4 बैंड्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनली, सर्कुलर मसल्स एब्सेंट है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर। फिर ट्रू सिलोम एब्सेंट है, वी नो दैट, अभी हमने ऊपर भी बात की, ट्रू सिलोम एब्सेंट है, सीडोसिलोम यहाँ एग्जिस्ट करता है। दिस इज द ओनली एनिमल दैट हैज अ सीडोसिलोम, ये ग्रुप में है। तो बॉडी कैविटी इज सीडोसिलोम है एंड इट इज नॉट लाइन बाय, यानी कंप्लीटली नहीं, पार्शियली लाइन बाय मीजोडर्म है। इट इज नॉट लाइन बाय, कंप्लीटली नॉट लाइन बाय मीजोडर्म। और कहीं कहीं जहाँ पर नहीं लाइनिंग है वहां पर क्या है, the cavity is filled with parenchyma cells। ठीक है, now no cilia, नो सीलिया, आई टोल्ड यू बिफोर, कोई सीलिया प्रेजेंट नहीं होता इसमें लोकोमोशन के लिए। नो, हाँ, अब सिस्टम्स में क्या मिसिंग है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है इसके पास, इट डजंट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। एंड नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेशन भी नहीं है इसमें। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इट इज प्रोवाइडेड विद डिस्टिंक्ट, पूरी कंप्लीट है, कहने का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली डेवलप्ड। कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम एनस टू माउथ, वहां से पूरा एक कंप्लीट ट्यूब है। मस्कुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स इज क्वाइट मस्कुलर बट द इंटेस्टाइन इज नॉट मस्कुलर। इतने जितने हमने देखे हैं पॉइंट्स, इनके लिए एक फिगर देख लेते हैं। लेट्स लुक एट अ फिगर। वी वर टॉकिंग अबाउट सीटी, सीटी हमने कहे थे कि बॉडी इट माइट हैव सीटी, तो दिस यू कैन सी, देखिए टफ क्यूटिकल है, सीटी प्रेजेंट है, क्यूटिकल पे एनुलेशन हो सकता है, दिस इज द एनुलेशन दैट इज शोन। यहाँ पर भी देखते हैं छोटे छोटे ब्रिसल लाइक हेयर लाइक सीटी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सीटी हैं, काफी बड़े हैं, यहाँ पे ब्रिसल लाइक छोटे हैं, बट दीज आर नॉट सीलिया, रिमेंबर दिस, दीज आर नॉट सीलिया एट ऑल। फिर उसके बाद मस्कुलर फेरिंग्स की बात की है, यू कैन सी ये सारे पिक्चर्स विदाउट डिसेक्शन बॉडी के ऊपर से माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं। दे आर विजिबल, ऑल दी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर्स आर विजिबल। तो ये है व्हाट इज दिस, मस्कुलर फेरिंग्स, बट इंटेस्टाइन यहीं से शुरू हो रही है, फेरिंग्स के बाद से। यू कैन सी दैट इट इज नॉट एज मस्कुलर। तो आपके और बैंड्स ऑफ मसल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर द बैंड्स, ये ऊपर से ये देखना शुरू हो गया है। ठीक है, ओके, लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो जितना हमने बताया है, यू कैन सी द कैरेक्टर्स आर विजिबल। लिया हो गया, ओके, मस्कुलर फेरिंग्स। नाउ माउथ ऑफ द नेमेटोड is surrounded by 6 lips. अभी फिर वापस जाएंगे, we'll see the picture. 6 lips, they are surrounded by 6 lips, यानी लिपलेट्स जो होते हैं 6 हैं, like we have 2 lips है ना हमारे पास, कोई भी चीज होल्ड करने के लिए, कोई हम कोई चीज काटने जाते हैं बाइट करने के लिए, तो एक सपोर्ट जो होता है जब खाना खाते हैं या बोलते हैं, द सपोर्ट दैट वी नीड, वी इट इज सपोर्टेड बाय 2 lips, यहाँ पे 6 lips हैं, तो एक फ्लावर लाइक पैटर्न बनता है। अगर हम ऊपर से देखें नेमेटोड के लिप्स को, अ फ्लावर लाइक पैटर्न इज फॉर्म बिकॉज देयर आर 6 lips प्रेजेंट। ओरल, ओरल बीच में ओरल अपर्चर है, बाकी 6 lips है सराउंडिंग दैट। एक्सक्रीटरी सिस्टम इट हैज अ सिंगल सेल है जो कि रेनेट सेल कहलाती है, जिसमें एक डक्ट लगा हुआ हो सकता है, और समटाइम्स वो कैनाल भी हो सकती है, कैनाल इज प्रेजेंट। इससे जस्ट पहले वाले ग्रुप में प्लेटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट थी एक्सक्रीशन के लिए, यहाँ पर वो एब्सेंट है, दोज फ्लेम सेल्स आर एब्सेंट इन दिस ग्रुप। ठीक है, नाउ नर्वस सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद circumconcentric रिंग्स है, यहाँ पे एक रिंग के फॉर्म में नर्वस सिस्टम है,
Anterior and posterior nerves are present. Next is sense organs are poorly developed. Sense यानी सारे organs नहीं है, but it can surely detect, sense कर सकता है ये chemoreceptor भी है. It can sense. Eyes are not present at all. Eyes नहीं है, ear नहीं है, तो skin के through it can sense. So the sense organs are poorly developed in the form of small papillae and amphids sorry. पैपिली जो सेंसरी पैपिलीज कहलाती हैं, ऊपर जो लिपलेट्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे लिप्स है. ईच लिप इज प्रोवाइडेड विद पैपिलीज. तो ये जब टच करते हैं ना किसी चीज को, तो उस पैपिली से अपने माउथ से ऐसे प्रोवोक करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं माउथ ऐसे, जो हिंदी में थुथुन बोलते हैं, उससे मुंह की तरफ आगे बढ़ते हैं. दैट इज आपने देखा होगा, इवन मे बी मोल, उसको छछूंदर को देखा होगा आपने, जो वो मूव करती है, कैन सी, रुडिमेंट्री आईज है उसकी, तो वो टच करते हुए हर चीज में टकराते हैं, मुंह अपना टच करते चलती है. तो इट इज लाइक दैट हियर ऑल्सो, सिंस आईज आर नॉट प्रेजेंट, तो आगे की तरफ ये अपना लिप यूज करते हैं टू सेंस, एंड दोज लिप्स दे हैव पैपिलीज ऑन देम. तो ये सेंस ऑर्गन इनका है. इनका सेंस ऑर्गन क्या है? पैपिली है, दैट आर प्रेजेंट ऑन द लिप्स. नंबर 2, एम्फिट्स, दे हैव एम्फिट्स. एम्फिट्स आर प्रेजेंट, समझ लीजिए जैसे हमारे कान है ना दोनों लैटरल साइड में लगे हुए, तो दीज आर नॉट ईयर्स एट ऑल हैं. तो बट इट इज लाइक दैट, हमारे ईयर्स की तरह साइड में जैसे लगे हैं. एम्फिट्स आर प्रेजेंट ऑन दीज नेमेटोड्स. ठीक है, which are usually situated on the lips, जो lateral side है lips की, वहाँ पर situated है. Now diaxious with sexual dimorphism means कि they both male and female, both of them exist, and there is a difference between the male and the female. क्या डिफरेंस है? जो विजिबल डिफरेंस है, दैट इज दे आर स्मॉलर इन साइज, द मेल साइज स्मॉलर इन साइज देन द फीमेल. एंड समटाइम्स सम फॉर्म्स में कुछ ऐसे नेमेटोड्स हैं जहाँ पे मेल सिलेंडर फॉर्म में है एंड फीमेल पूरी ओब्यूज गोल, बिल्कुल गोल फीमेल है, एंड मेल इज सिलेंडर. तो बहुत ज्यादा पैरासिटिक फॉर्म जो एंडोपैरासाइट्स हो, स्पेशली ऑफ प्लांट्स, दे आर लाइक दैट. तो फीमेल ओबीज. मैम आवाज लैग हो रही है. आवाज नहीं आ रही है मेरी? कहाँ से नहीं आ रही है? क्या आ रही है? इसमें लैग कर जा रही है. नेट तो आ रहा है, मेरा शो कर रहा है, प्रॉपर पूरा है कनेक्शन. तो आप लोगों को चीजें समझ में तो आई है ना? कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछिए मुझसे. डायोसिस वाला रिपीट कर दीजिए पॉइंट. ओके, डायोसिस विद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट, और इसमें both of them they are have this sexual dimorphism also, yani both male and female, they appear different, morphologically different hai appearance mein. And first thing that differs is that males are smaller than females. और दूसरा डिफरेंस है, अगर इफ यू गो ऑन इनटू द डिटेल्स, इसमें दूसरा डिफरेंस ये दिखता है कि समटाइम्स द फीमेल दे बिकम ओबीज, जो एंडोपैरासिटिक फॉर्म है फ्लावर की, सेमी और कंप्लीटली एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स, दे फीमेल बिकम ओबीज एंड द मेल्स दे आर स्लेंडर, पतले दुबले से होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल. बट इन जनरल जो आप पढ़ते हैं, द डिफरेंस इज दैट कि छोटे दिखते हैं मेल, अपार्ट फ्रॉम, जब तक कि आप पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंसेस. यू कैन सी उनका कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देखेंगे उसमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, सिंगल ओपनिंग है, यहाँ पे 2 ओपनिंग है फीमेल के लिए. दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, हो तो पूरा पढ़ने पे, लेकिन ऐसे जब देखेंगे एट अ ग्लांस, द फीमेल विल बी लार्जर देन द मेल इन साइज. ठीक है, गोनेट्स इनके सिंपल है, लेकिन दे आर कॉइल्ड है, रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है, इट इज रिफ्लेक्स्ड. तो मेल जेनिटल डक्ट, इट लीड्स इनटू अ क्लोएका, एक सिंगल ओपनिंग है, क्लोएका है, जिसमें, एंड दैट the genital system, it consists of sperm cells which are amoeboid in shape, while the female duct, it has a separate opening. इसमें female में 2 opening है, the anus is separate and
जो इनकी जेनाइटल सिस्टम की ओपनिंग है दैट इज ओपन्स थ्रू अ वल्वा, उसकी सेपरेट, यानी 2 ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल। जेनाइटल सिस्टम की सेपरेट ओपनिंग है, इट ओपन्स विद अ वल्वा, और दूसरी एनस की अलग है। हियर एनस एंड जो मेल की ओपनिंग है बोथ आर कंबाइन होके क्लोएका बन जाते हैं, एनस नहीं है। मतलब एनस अलग से नहीं कहेंगे बिकॉज इट हैज द जेनाइटल ओपनिंग आल्सो, दैट्स व्हाई द टर्म क्लोएका इज यूज्ड। तो क्लोएका इन मेल and in female a separate genital opening and a separate anal opening. No asexual reproduction, the reproduction is sexual, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यहाँ पर एग लेइंग बाहर होके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अंदर ही एग्स स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं, अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, देन द एग्स आर लेड। Who's coming so late? Okay, so they have generally the life cycle is complex type of यानी कि कहने को देखने को appear to be quite simple organisms, but they have a proper complex life cycle, जिससे हम लोगों की है हर चीज systems हैं, we have, they also have a complex form. Now let's move to the classification. ये आपके characters complete हुए हैं, ठीक है। आपके कोर्स में जो आपका सिलेबस है, here is your syllabus, कहाँ गया आपका, दिस इज द सिलेबस। ये कहता है ना सेलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस, दी सेलिएंट फीचर्स, ये आपका आज कंप्लीट हुआ। क्लासिफिकेशन अभी ये करते हैं। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो मैम। हाँ, कैरेक्टर ठीक है, ओके। देन क्लासिफिकेशन वैसे तो यस, एनीबॉडी? क्लासिफिकेशन में देखिए, किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन के लिए इट्स नॉट ऑफ द नेमेटोड्स ओनली, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीथिंग देयर इज ग्रेट कंट्रोवर्सी ऑलवेज, जो अभी तक चले आ रहे हैं। इवन आपके कुछ लोग इसे फाइलम सुपर फाइलम एस्केलमेंथिस में मानते हैं नेमेटोडा, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो देयर इज अ कंट्रोवर्सी पूरे। कुछ लोग कहीं पर रखते हैं चीजें, एनीथिंग है, दे डोंट एक्सेप्ट सच फाइलम्स, और तो देयर इज ऑलवेज कंट्रोवर्सी। जैसे कि आप अभी 4 लोग अपनी क्लास में ही हैं, तो सबके विचार जो के हैं दे आर डिफरेंट। यू माइट बी सेइंग नहीं, हम लोग इस वाले ग्रुप में ऐसे करते हैं, हम लोग इसमें ज्यादा कन्वीनियंट है, ये यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो ज्यादा सही लगेगा। व्हेन यू आर कैटेगराइजिंग समथिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सॉक्स है, somebody says कि सॉक्स क्योंकि होते हैं यूज मोजे के, अरे उसके साथ जूते के साथ, इन्हें जूते वाले कैबिनेट में रख दो। कुछ कहते हैं नो, है तो ये कपड़ा, इसे ऊपर जो ऊपर रखना चाहिए कपड़े वाले कैबिनेट में, शेल्फ में। तो इट इज समथिंग लाइक की कंट्रोवर्सी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नो, इट हैज मोर सिमिलरिटी और यूजेस, इसके साथ सिमिलर यूजेस है, ऑलवेज कपल विद दिस, तो इसको इसके साथ ही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नो, क्योंकि कैरेक्टर्स इसके सिमिलर है, इट इज मेड ऑफ थ्रेड और ऐसे वैसे वैसे करते हुए, तो इट इज अ क्लॉथ, तो इट शुड बी प्लेस है। तो इस तरह से ऑलवेज जब भी क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो दे इज कंट्रोवर्सी, लोग नहीं मानते एक दूसरे की क्लासिफिकेशन, दे कीप ऑन प्रपोजिंग न्यू क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे आते हैं इन ऑल द ग्रुप्स, पूरे किंगडम एनिमेलिया में है क्लासिफिकेशन बहुत सारे, एंड इवन इन डिफरेंट फाइलम्स ऑल्सो। हर फाइलम में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने काम किया, दे प्रपोज नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसको कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, ग्रुप एक्सेप्ट्स देम, द अदर ग्रुप रिजेक्ट्स देम कि नो हम नहीं मानते, हम अपना क्लासिफिकेशन देंगे। तो इट कीप्स ऑन गोइंग। सो हमें उसमें नहीं उलझना है, हमें क्या करना है, जो आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस क्लासिफिकेशन को माना गया है, विल बी एक्सेप्टिंग दैट ओनली। कुछ जगहों पर इसे वो मान लिया गया है क्लास, अरे क्लास की जगह सॉरी, दे बीन कंसिडर्ड एज ऑर्डर्स, इन्हें ऑर्डर्स मान लिए गए हैं कहीं कहीं पर। तो फॉरगेट दैट, हम तो वो करते हैं, ये फॉलो जो आपकी बुक में है, योर बुक सेज अप टिल क्लासेस, क्लासेस तक का क्या है। द फाइलम नेमेटोडा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। कैसे डिवाइड किया, जब भी आप कोई चीज क्लासिफाई करते हैं तो देयर इज अ बेसिस फॉर दैट, कैटेगराइज करने के लिए एक कोई कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं टू क्लासिफाई दैट। तो यहाँ पे क्या कैरेक्टर चूज किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ phasmids। phasmid एक कैरेक्टर है, phasmid इज अ स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर है, ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर है। इट इज प्रेजेंट ऑन द टेल ऑफ द नेमेटोड। आपको मैंने बताया था कि नेमेटोड्स आर द ओनली वन अमंग इनवर्टिब्रेट दैट पॉजेस अ टेल,
ठीक है। तो टेल पे एक स्ट्रक्चर है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द टेल, दिस इज कॉल्ड एज phasmid। तो phasmid की प्रेजेंस के बेसिस पे ये आपका क्लासिफिकेशन है। तो जो जिनके पास प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड एज phasmidia, एंड जिन एनिमल्स में ये एब्सेंट है दे आर कॉल्ड एज ए मतलब नो होता है ना, ए का मतलब नो, ए phasmidia। तो जो ग्रुप्स में प्रेजेंट है दैट इज phasmidia, ए phasmidia। phasmidia क्या चीज है, इसका दूसरा नाम सिसनेंशिया है। जो प्रॉपरली लोग कहेंगे, नाम इसको सिसनेंशिया दिया गया है, दैट वाज ऑन द प्रेजेंस ऑफ phasmid। phasmid की प्रेजेंस पे हमने क्या, ये phasmid वाले हैं, ये बिना phasmid वाले हैं, यानी phasmidia है, ये ए phasmidia है, लेकिन एक नाम तो दिया गया है। नाम क्या है, phasmid वालों को सिसनेंशिया दिया गया है, और ए phasmidia को एडिनोफोरिया दिया गया है नाम, सिसनेंशिया एंड एडिनोफोरिया। दीज आर द टू क्लासेस दैट यू विल बी रिमेम्बरिंग। कौन सी है, सिसनेंशिया एंड एडिनोफोरिया, ऐसे याद कर लिएगा, ए फॉर ए phasmidia, ए फॉर एडिनोफोरिया। तो ये इसके कपल हो रहा है, ये इसके साथ कपल हो रहा है। नाउ जब हम अभी टेल पे बात कर रहे हैं, ये देखिए ये नेमेटोड है, कोई भी XYZ ये नेमेटोड है, यहाँ पर उसकी टेल टेल यहाँ से स्टार्ट होती है। टेल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, पोस्ट एनल एक्सटेंशन, एनएस के बाद से जितना पोर्शन एक्सटेंड करता है ऑन द एक्सियल स्ट्रक्चर पे जितना पोर्शन एक्सटेंड होता है दैट इज कॉल्ड एज टेल। तो ये रहा एनएस, ये उसकी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेजेस है। तो दिस वन ये पोर्शन है एनएस का, एनएस के बाद से ये पोर्शन टेल है। टेल पे देखिए डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, एक डॉट लाइक सेंसरी स्ट्रक्चर है, दिस इज द phasmid। यहाँ पर दूसरी साइड भी मैंने कहा पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी छोटा सा दिख रहा है phasmid। तो दिस phasmid इज प्रेजेंट इस तरह से। अब उसको हम एक डायग्रामेटिक में देख लेते हैं। एनएस के पास दिस इज द phasmid, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, उसकी ओपनिंग बाहर तक है, तो ओपनिंग डक्ट के थ्रू phasmid ओपन कर रहा है पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज phasmid on the basis of which your classification will run. Now देखते हैं क्या कैरेक्टर्स हैं क्लास phasmidia और a phasmidia, yes सिसनेंशिया, एडिनोफोरिया। इसमें मेजॉरिटी जो सिसनेंशियंस हैं जिनके पास phasmid है उसमें क्या है, वो प्लांट पैरासाइट्स हैं। majority of them are plant parasites and they are rarely marine forms कम है। ऑल्दो जब हम निमेटोड्स की बात करते हैं तो निमेटोड्स में 50% आर मरीन फॉर्म्स, 50% मरीन फॉर्म्स हैं। तो इसमें इसका मतलब सिसनेंशियंस आर नॉट मरीन फॉर्म्स, दे आर नॉट वो organisms, अरे वो animals, वो nematodes that are not marine and they are mostly plant parasites, they are placed under सिसनेंशियन, यानी इनके पास phasmids हैं। और those that are adenophoreans वो marine form है, marine forms are adenophoreans। नंबर 2 जो phasmidians हैं उनके क्या चीज प्रेजेंट है, जो एम्फिड है, एम्फिड हमने कहा था एम्फिड लिप के दोनों साइड्स में जैसे हमारे कान हैं उस तरह से एम्फिड के बहुत सारे शेप्स हैं। एम्फिड हैज वेरिएशन इन शेप, कप लाइक हो सकता है एम्फिड, एक स्लिट लाइक अपर्चर हो सकता है, पोर लाइक अपर्चर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट हियर हमें जो पढ़ रहे हैं हम किस फॉर्म में है, एम्फिडियल अपर्चर जो पोर लाइक है, पोर लाइक यानी कि ओपनिंग जो इस एम्फिड की है इट माइट बी अ पोर इन द फॉर्म ऑफ पोर, एक होल की तरह, और स्मॉल स्लिट एक कोई कट की तरह है, दैट इज लोकेटेड डॉर्सोलैटरली ऑन लेटरल लिप्स और एंटीरियर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। आगे की तरफ लेटरल साइड में लिप्स के लोकेटेड है क्या चीज, स्मॉल पोर लाइक और स्लिट लाइक, ठीक है। ये हुआ सिसनेंशिया का कैरेक्टर। नाउ एडिनोफोरिया में क्या है, दिस एम्फिड एम्फिडियल अपर्चर, इट कुड बी पोर लाइक और इट कुड बी पॉकेट लाइक भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है और स्पाइरल हो सकता है, यानी कि यहाँ पर सारे वो हैं ऑप्शंस प्रेजेंट हैं, पोर लाइक पहला, दूसरा पॉकेट लाइक, सर्कुलर, स्पाइरल। तो आप पूछेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करें, ये वाला पोर प्रेजेंट है, ये वाला पोर प्रेजेंट है, हाउ वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये एडिनोफोरियंस में है या सिसनेंशियंस में है। यस, द मेन डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर क्या है,
लोकेटेड पोस्ट लेबियल यानी लिप रीजन को छोड़ के पीछे की तरफ, काफी पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जो पोर होगा वो एक समझिए एक्सट्रीमिटी पे ऊपर एकदम एंटीरियर में प्रेजेंट होगा, लिप के साथ ही एसोसिएटेड, एकदम लिप के पास। यहाँ पर क्या है, लिप से बहुत पीछे होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर लिप से बहुत पीछे होगा। ठीक है, तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। नेक्स्ट, जो बड़ा कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे हुआ, फैजमेंट प्रेजेंट, फैजमेंट एब्सेंट। ठीक है, हियर इट इज प्रेजेंट, हियर इट इज एब्सेंट। मेल टेल विथ कॉर्डल एली, मेल की जो टेल है उस पे एक बरसाख बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन दी मेल टेल। अभी देखिए, अब हम जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे कि दोनों डिफरेंट दिखते हैं, तो अगर बरसा प्रेजेंट है मेल की टेल पे ऐसे, तो यू कैन से दैट इट इज डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिख रहा है। हियर मेल टेल it rarely has that bursa यानी caudalelli यानी flap like structure on the tail. Next क्या है, males they have two testes, diaorchic है, in the phasmidians they have two testes, while the ones that are present in adenophorians, kept in adenophorians, they have only single testes. ठीक है ना। excretory जो duct है यहाँ पे, that is cuticularized, और यहाँ पर duct कैसी है, it is not cuticularized, so it is not visible at all. जब cuticularized नहीं है, इतने बारीक structures हैं, these nematodes are microscopic, तो इसमें when they are not cuticularized, then they are we cannot see the structure. Okay, ये तो आपके हो गए, ये आपकी किताब वाले कैरेक्टर हैं जो आप पढ़ेंगे, किताब में आपके दिए हुए हैं भोपाल वाली। These are the characters, तो आप इनको पढ़िएगा, इन कैरेक्टर्स को, और बाकी ये नेक्स्ट देखिए आप। ओके, फर्स्ट लेट मी शो यू द पिक्चर्स। ये पिक्चर्स आपके लिए कंपलसरी नहीं हो सकता है, मैं प्रेजेंटेशन जब आपको दूं तो ये पिक्चर्स मैं हटा दूंगी प्रेजेंटेशन में से। ये रिसर्च की फोटोग्राफ्स हैं, सो दे आर नॉट नीडेड बाय यू, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि क्या हम बात कर रहे थे कि दीज आर दी एम्फिड। कैसे हम पहचानेंगे, ये मरीन नेमेटोड्स हैं, ये सारे के सारे मरीन नेमेटोड्स हैं। तो दे कुड बी, देखिए सर्कुलर हो सकता है, स्पाइरल, दैट एम्फिड कुड बी स्पाइरल, हुक लाइक है, ये देखिए सारे शेप्स हैं। लेबियल एंड पोस्ट लेबियल, एनीबॉडी, लेबियल एंड पोस्ट लेबियल, यहाँ पर देखिए ये कितनी दूर है, दैट इज क्वाइट फार अवे, काफी दूर है उससे। यहाँ पर पास है, बट यहाँ पर लिप, हालांकि लिप रीजन को छोड़ के ये भी है, लिप यहाँ पर ही है। दिस इज लेबियल रीजन पे अपीयर हो रहा है, बट जैसे इस केस में है, बट स्पाइरल है। तो उस केस में जो पैजमेंट वाला ग्रुप है उसमें स्पाइरल नहीं होता है इनफैक्ट। देखिए सीटे के सारे, ये गोनेट है, गोनेट की सेल्स प्रेजेंट है प्रॉपर। नाउ वेरिएशन बहुत सारा, जब लिप रीजन और उसकी हम बात कर रहे हैं तो लिप्स, 6 लिप्स और इनकी, ये देखिए लिप्स, बड़े बड़े लिप्स हैं। वेरिएशन इज ग्रेट वेरिएशन, और ऑल ऑफ द नेमेटोड्स दे आर डिफरेंट, सब डिफरेंट अपीयर होते हैं। दिस वन इज स्मूथ, इनका लिप देखिए, इट ऑल्सो हैज दैट ओरल अपर्चर छोटा सा है और 6 लिपलेट्स है। इट इज सराउंडेड बाय दीज लिपलेट्स, बट इट इज स्मूथ, लिप्स आर स्मूथ, नॉट लाइक दिस, इस तरह से कटीले लिप्स नहीं है। ओके, नाउ ये हो गया आपका। फिर कमिंग बैक, जब क्लासेस की बात करते हैं, क्लासेस, क्लास एडिनोफोरिया एंड क्लास सिसनेंशिया। क्लास एडिनोफोरिया हैज, आपको ऑर्डर्स के नाम बस पता होने चाहिए आपकी बुक में, क्योंकि ऑर्डर और उसके कैरेक्टर्स भी दिए हैं, बट कोर्स में नहीं है, कैरेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन योर कोर्स, so I won't be telling you about the characters, they are present in the book. Class Adenophoria, class Cicinentia. क्लास एडिनोफोरिया में आपके कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? दीज आर दी ऑर्डर्स, इनोपलिडा है, डोरीलेमिडा है, आइसोलेमिडा है, मोनोंकिडा, ट्रिप्लोंकिडा, मर्मिथिडा एंड क्या है, मर्सिपिसिडा। ना क्रोमेडोरिया में ये दिस इज अ सब क्लास, तो इसी में एडिनोफोरियंस में ही ये ऑर्डर सभी का कंटिन्यू हो रहा है। एरोलेमिडा, क्रोमेडोरिडा, डेस्मोडोरिडा, डेस्मोस्कोलिसिडा, मोनहस्ट्रिडा। ठीक है, इतने ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं किसमें, क्लास एडिनोफोरिया में। नाउ क्लास सिसिनेंशिया में कौन कौन से ऑर्डर है? रेप्टाइटिडा, रेप्टाइटिडा ऑर्डर, स्ट्रोंगेलॉइडा, एस्कैरिडिडा,
एस्कैरिस यानी एस्कैरिस हमारा इसमें आएगा, ठीक है, फेजमिडा वाले में। और फेजमिड जिसमें प्रेजेंट है, फेजमीडिया में हमारा एस्कैरिस आएगा। हमको एस्कैरिस पढ़ना है ना, एस्कैरिस विल कम इन दिस प्लाज्मिड वाले ग्रुप में, क्योंकि ये तो मरीन फॉर्म नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो दिस विल कम हियर। स्पाइरोडिडा, then it is Camelinida, then Diplogastida, Aphlankida, Tylankida, ये प्योर प्लांट पैरासाइट्स है। these are fungivores ना, ये हो गया। तो क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे थे, बट आई जस्ट आजकल जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन चल रहा है, इट इज दिस वन, दिस इज बीइंग एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स कम, ये नेमेटोड कहने को तो बहुत ही छोटे से क्रिएचर्स हैं, बट दे कॉज लॉट्स ऑफ डिजीजेस, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। बहुत सारे डिजीजेस आर, नंबर ऑफ डिजीजेस आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग। आपने हाथी पाँव सुना होगा कि अरे इनको तो हाथी पाँव हो गया, तो व्हाट डज दैट मीन? फाइलेरिया कहते हैं, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस हो गया। तो दिस इज कॉज ड्यू टू नेमेटोड, वुकेरिया कहते हैं नेमेटोड को। इट इज कॉज बाय नेमेटोड वेयर द लेग, आप देखेंगे ये बिल्कुल नॉर्मल लेग है, ये वाला बिल्कुल नॉर्मल है पैर। उसके कंपैरिजन में आप दूसरे वाले पैर को देखिए, हाउ इट हैज टर्न्ड, कुछ हाथी जैसा अपीयरेंस है, काफी मोटा हो गया। इट्स नॉट ओनली दैट, देखिए डी शेप, द लिम्ब इज कंप्लीटली डी शेप्ड हियर, तो दिस इज कॉल्ड एज फाइलियासिस हो गया। डिजीज जो इसको हुई है, you can see not only that it changes the structure of the limb, but it also causes, ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे लम्स टाइप, गोटे गोटे से ये पड़ गए पैर में। it also leads to this formation of this node like structures और discoloration also, देखिए। तो दिस इज कॉज ड्यू टू नेमेटोड। तो नेमेटोड डिजीजेस में हाथी पाँव, हाउ डज इट हैपन, ये कैसे हो जाता है? जो ज्यादातर जो लोग किसान टाइप लोग हैं उनको ज्यादा होता है, जो लोग खेतों में जाते हैं, देयर नेमेटोड, इनके यहाँ पर अगर ये वाले पोर्शन में पैर के अगर क्रैक्स हैं यहाँ पर, तो नेमेटोड जो प्रेजेंट है सॉइल में, दैट विल एंटर इनटू इट, फिर वहां पे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने लगेगा। इन क्रैक से धीरे से वो अंदर आ जाएगा। अगर फटा हुआ कहीं पैर है तो वहां से वो, या बहुत सॉफ्ट टिश्यू वहाँ का हो रहा है, बहुत देर तक वहीं खड़ा है, तो वो अपने स्टाइलेट से प्लेयर्स करते करते दैट विल कम इनसाइड द बॉडी, और फिर वहां पे अपनी लाइफ साइकिल जब शुरू करेगा, जिस पैर में एंटर होगा उस पैर को पूरा बर्बाद कर देगा, जिस ऑर्गन पर जाएगा। नेक्स्ट है हुक वॉर्म, अरे गिनी वॉर्म आपने सुना होगा, गिनी, ये रैंकुलस नेमेटोड से होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है गिनी वॉर्म का। हाउ इज इट डन? ये थोड़े से लटकते रहते हैं, यू कैन सी, थोड़ा सा देखिए बॉडी से निकला हुआ है, इस बच्चे की बॉडी से, पैर से ऐसे निकला हुआ है। अगर तो उसका सिरा ढूंढते हैं, जैसे धागे का एक सिरा होता है, इसको ढूंढते हैं कि दैट इज फाउंड, वो सिरा जब मिल जाता है तो उसको एक लकड़ी में जैसे रील पे आप धागा लपेटते हैं ना, आप लोग पतंग उड़ाते होंगे तो उस पे अपने उस पे लपेटते हैं, उसी तरह से इसको धीरे धीरे धागे की तरह से लपेटा जाता है। दिस हाउ इट इज वाइंडेड, इसे वाइंड करते हैं धागे की तरह। तो धीरे धीरे जो नेमेटोड है इट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, धीरे 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 धीरे, और हल्के हाथों से करते हैं इसको, सो दैट द नेमेटोड बॉडी डजंट ब्रेक। अगर ब्रेक हो गया फिर देयर इज नो वे आउट, फिर बाहर ये नहीं निकाला जा सकता। और एक बार ब्रेक हो गया तो उसकी बॉडी में जो प्रेजेंट है वर्म, अगर ब्रेक होता है देन सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दे आर कॉज्ड इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। धीरे धीरे इसको लपेट के बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट हुक वॉर्म है। इनके क्या है, एक कह लीजिए कि दांत या हुक की तरह प्रेजेंट है। ये लिप की जो बात कर रहे थे ना हम, लिप, ये लिप्स हैं, ये माउथ का पर्चर है, तो माउथ के अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ये एकदम से अंदर जाके हुक से ये नेमेटोड पकड़ लेता है, एक पकड़ बना लेता है। और ये भी कहाँ से आता है, अगर कोई नंगे पाँव चल रहा होता है तो उसके अंदर, दिस इज हाउ इट एंटर्स इनसाइड द बॉडी,
ठीक है, कोई इस तरह से देखिए चल रहा है, इसकी बॉडी में एंटर होता है। तो दिस इज हाउ द नेमेटोड अपीयर्स इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर जाके आराम से फ्रीली मूव करता है। यू कैन इवन सी इट फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से विजिबल रहता है ये नेमेटोड। यू कैन सी इट कि यहाँ पर रेंग रहा है, और जिसके अंदर रेंग रहा है, यू कैन इमेजिन हाउ मच पेन दैट पर्सन माइट बी हियर। लुक एट दिस पिक्चर। क्या दिख रहा है? बॉडी के ऊपर से, स्किन के ऊपर से यू कैन सी दैट द नेमेटोड इज मूविंग इनसाइड द बॉडी। पूरी बॉडी में आपको अपनी ही बॉडी में कीड़ा रेंगता हुआ नजर आएगा। हियर सी हाउ मच इट हैज थिकन, यहाँ पे कितना मोटा सा इस बच्चे के देखिए फेस वाले पोर्शन में इट इज मूविंग दिस हुक वर्म। सो दिस वर्म दिस अपीयर्स लाइक दिस इन द बॉडी। ठीक है, तो काफी खतरनाक दिख रहे हैं नेमेटोड्स। ना ये पिन वॉर्म्स जो अक्सर लोगों को, बच्चों को ज्यादातर इन्फेक्शन हो जाते हैं कीड़े, पेट में कीड़े का, तो दीज आर द पिन वॉर्म्स। देयर आर आल्सो source or they are also a form of nematodes. They live in the anal area, or these are usually found common among children. And फिर आपने ये देखा होगा ascaris. This is a heavily infected child with ascaris symptoms. Now लेट्स मूव ऑन। ये आपका क्या हुआ? क्लासिफिकेशन पोर्शन के बाद नाउ वी हैव टू स्टडी एस्कैरिस। एस्कैरिस, नाउ स्टार्टिंग एस्कैरिस। एस्कैरिस कहाँ है? इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमिलिया। टेक्सोनोमिक पोजीशन क्या है? टेक्सोनोमिक पोजीशन उसकी है इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमिलिया। वी नो दैट। फाइलम नेमेटोडा हम पढ़ रहे हैं। क्लास सिसिनेंशिया, हमने कहा था ना इट विल कम इन द क्लास सिसिनेंशिया। फैजमिड वाले ग्रुप में आएगा, ये मेरीन नहीं है। सिसिनेंशिया अभी हमने ऑर्डर्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि इट विल कम हियर। ऑर्डर एस्कैरिडिडा, एस्कैरिस है तो एस्कैरिडिडा, डा जब लगाते हैं डीए इडा, दैट इज फॉर ऑर्डर। फैमिली आपको नहीं पढ़ाया गया, बस एस्कैरिडिडी है। जीनस एस्कैरिस हम पढ़ेंगे। स्पीशीज इसकी लम्ब्रिकॉइडिस, इस स्पीशीज को हम पढ़ेंगे बिकॉज ये ह्यूमन के। तो दिस इज हाउ दिस नेमेटोड अपीयर्स। ये नेमेटोड इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट टर्न पे हम, नेक्स्ट टर्न आई विल बी टेकिंग टुमारो में भी है आपके, उन्होंने मैम ने ले लिया है। ये एक एस्कैरिस है, जो पेट वाला केचुआ हमारी गट में जो रहता है, दिस इज एस्कैरिस। मेल फीमेल देखिए, देखते ही फौरन पता चल रहा है मेल फीमेल। ऐसे तो बिल्कुल सिमिलर अपीयर हो रहे हैं, बट दिस इज मच लार्जर इन साइज देन दी। मैम वी हैव द क्लास एट 12:35। हाँ हम छोड़ रहे हैं बिल्कुल, एक बस जस्ट दिस इज द लास्ट। एंड रियलिटी में जो आपके म्यूजियम में, दिस इज हाउ इट अपीयर्स। यहाँ से हम आई टेक अप टुमारो